Started. Yeah, recording is started. Disable annotation. Okay. So we have started already the chapter cyber ethics. This is the last chapter from this session, for this session actually. And what we have come to know the points of cyber ethics. Okay, we need to understand these points which are going to be displayed. ये सारे पॉइंट्स को हमको समझना है. एटिकेट्स, साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, other ethical issues, open source philosophy, freedom of information and digital divide. So इनमें से आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि नेटिकेट्स हो गया था, साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग वाला याद करो, आई थिंक वो भी हो गया था. आई थिंक वी शुड स्टार्ट सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन. क्या बोलते हो गौरव? गौरव, कुशल, गीतिका, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Karan, I can see right now 6 students only. Attendance is very low. No, this is not done. Bhavi has joined recently, I hope. Bhavi Surana. Okay. So we need to start with the third point, that is secure data transmission. Am I right? Yes, give me a response. नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? Okay, let us move to the Yeah. slides. So point number third, that is secure data transmission. So what do we understand with the term transmission, or you can say data transmission? Very simple. Okay. Right now also you can see the live example of data transmission. The screen which you are watching now, that is a PPT slide, and that slide is not in your mobile. वो slide आपके मोबाइल में नहीं है, वो slide तो मेरे सिस्टम में है. But my slide I am sharing with you with real life experience. So ये भी एक ट्रांसमिशन ही है. मेरे बनाए हुए PPT को आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है? So this is called data transmission, and that data transmission must be secure. वो क्या होना चाहिए? सिक्योर होना चाहिए. मतलब जैसे आप ईमेल करते हो ना, ठीक है? सपोज दिस इज माय पीसी. वाह, लवली पीसी. बिना सीपीयू का पीसी है मेरा, क्योंकि वो मॉनिटर में ही सिस्टम लगा है. और ये है आपका पीसी. आपका पीसी ठीक है, बट मेरा वाला ज़्यादा एडवांस है. ओके, सो नाउ इफ आई सेंड एनी ईमेल टू योर अकाउंट, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पीसी से आपके अकाउंट में एक ईमेल कर रहा हूँ. सो ऑफ कोर्स द ईमेल विल बी सेंड थ्रू इंटरनेट. बिना इंटरनेट के ईमेल जाएगा तो नहीं. तो ईमेल जब आप मेरे सिस्टम से आपके अकाउंट तक पहुंच रहा है, तो वो एक पाथ फॉलो करके जाएगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉलो करके जाएगा. तो ऐसा हो सकता है कि कोई हैकर बैठ के उस ईमेल को पढ़ सके. हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है. बट अगर आप सिक्योरली ईमेल को सेंड करोगे तो उसमें फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है. कोई भी हैकर आपके ईमेल को हैक नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता. तो डेटा ट्रांसमिशन सिक्योर करने के लिए दो तरीके हैं. एक तो है कि आप ऑथेंटिकेटेड या ऑथराइज्ड ईमेल सर्विस का यूज करो, या फिर आप डेटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का यूज करो. डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का मतलब क्या है? आई थिंक यू कैन रिमेंबर कि जो डेटा है, सपोज हाय, हाय एक मैसेज है, इसको पढ़ते समझ में आ जा रहा है, लेकिन अगर मैं हाय को ऐसे लिखूं एंड हैशटैग, तो इसका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या है. तो डेटा को ऐसे ही स्पेशल सिंबल्स में बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड डेटा एन्क्रिप्शन. तो मेरा ईमेल पूरा इसमें बदल जाएगा, ठीक. फिर वो इंटरनेट के थ्रू आपके अकाउंट में पहुंचेगा. अगर रास्ते में कोई ईमेल को उसे ओपन करता है तो उसे मैसेज तो नहीं दिखेगा, उसे क्या दिखेगा? ये स्पेशल सिंबल्स, जिससे कि वो मेरे मैसेज को
समझ लो। तो दिस इज कॉल्ड सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन और डेटा ट्रांसमिशन एज यू कैन से। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, देखो रेड कलर में लिखा है, सिक्योर ट्रांसमिशन refers to the transfer of data such as confidential or proprietary information over a secure channel. Now I think you have understood the meaning of confidential and proprietary का मतलब होता है ओनरशिप। जैसे ये स्लाइड मैंने बनाया है, तो स्लाइड का प्रोप्राइटर कौन है? संजय सर। जब तक कि ना मैं किसी को कॉपीराइट दे दूं तब तक ये मेरा है। अगर मैं किसी को कॉपीराइट दे दिया कि हाँ भाई मेरा पीपीटी खुशल यूज कर सकता है, तो तब खुशल यूज कर सकता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमको समझना था, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। यहाँ ऑथराइजेशन वो पिक्चर के लिए दब गया है, जस्ट अ मिनट, लेट मी अरेंज इट। ठीक है, ओके, फ्रॉम दिस करंट स्लाइड। हाँ, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, दैट मीन्स आपके जो डेटा है वो किसी एक ऑथेंटिकेटेड गेटवे के जरिए से जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ जो लिखा है, इमेज दिया है सिक्योर, उसके बाद कुछ लिखा है HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म आई थिंक सभी को मालूम होगा। यस, गुड, नंदिका हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड। अभी आप लोग भी आंसर दे सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS? यस, सुब्रत, संस्कार, हर्षाली, हिमांशु, कुशल, ऋषभ, एनीवन कैन गिव आंसर। क्या है ये बताओ? HTTPS का फुल फॉर्म S से क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो व्हेन यू विजिट एनी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे तो आप ध्यान देना, और विजिट सॉरी उस वेबसाइट के नाम के पहले ये HTTPS आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो सेफ है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, मत जाना उस वेबसाइट में। नेक्स्ट, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या है? नया टाइप का कुछ मिल रहा है, इंट्रूजन। अच्छा, क्लास 9th में ना एक ड्रामा आप लोग पढ़े होंगे, उस ड्रामा का नाम है इफ आई वर यू। याद आ रहा है? पढ़े हो क्लास 9th में? नहीं पढ़े हो क्या कोई? गेरार्ड, सच में क्यों नहीं पढ़ाया गया क्या उसको? OMG, आप लोगों में से किसी को याद है? नहीं सर। 9th में था ना इफ आई वर यू, एक ड्रामा। ये भगवान, कैसे बात कर रहे हो? नहीं पढ़े हो? गेरार्ड, इंट्रूडर। हाँ, यस सर, यस सर। याद आया? गेरार्ड क्या कर रहा था? वो कुछ मेकअप का सामान लेके कहीं जा रहा था, तो उतने में कोई एक इंट्रूडर। तो यहाँ पर वही इंट्रूडर मतलब क्या है? वन हु एंटर्स इन योर हाउस विदाउट योर परमिशन, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर। तो वैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर और कोई मेल या कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में बिना परमिशन के घुसते हैं, उसे हम लोग उस प्रोसेस को इंट्रूजन कहते हैं। तो आपको अपने सिस्टम में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाना चाहिए, दैट मीन्स एंटीवायरस और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस या फायरवॉल है तो आपके कंप्यूटर में इंट्रूडर नहीं आ सकता, तो ये जरूरी है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफी, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं समझा रहा था, हाय मैसेज को मैंने लिखा था हैशटैग एंड साइन में, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, डेटा को एनक्रिप्ट करना। ठीक है, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर आता है, यू डोंट नीड टू थिंक ऑन इट। जैसे मान लो कि आप अपना सिक्योर सर्वर यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। उसके बाद HTTPS प्रोटोकॉल्स, इसके बारे में बहुत पढ़ाई किया गया था एक टाइम, याद करो प्रोटोकॉल्स जब हम पढ़ रहे थे। FTP, HTTP, उसके बाद और क्या था? SMTP, POP3, और क्या था भाई? और कौन सा प्रोटोकॉल था? FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लाउड बोलो। और SMTP का? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जैक्टली, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल,
ओके मेरे सिस्टम प्रॉब्लम है, लाइट आ जा नहीं जल्दी। नेक्स्ट पासवर्ड एंड पिन। ये इसमें क्या बताऊं, अभी आई थिंक मुझे कोई ऐसा एक स्मार्टफोन नहीं मिलेगा जिसमें पिन ना हो, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसा पिन डाल के रखते हैं कि खुद ही भूल जाता होगा बाद में, अरे यार क्या पिन डाला था। और उससे भी खतरनाक है पैटर्न लॉक। मैं तो एक वीडियो देखा था जिसमें पैटर्न लॉक में कितना 64 डॉट्स था शायद, नॉर्मली 12 डॉट्स रहते हैं, उसमें 64 डॉट्स था, उसमें क्या वो पैटर्न बनाया गजब का। फिर अनलॉक हुआ फोन, ठीक है। तो आपका डेटा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए पासवर्ड और पिन से, और लास्ट में एंटीवायरस। तो ये सब अगर आप फॉलो करते हो तो आपका डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। आई थिंक इस स्लाइड का सब समझ में आ गया। ओके नाउ यू कैन सी, यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा होगा ये बैटमैन है और ये स्पाइडरमैन, नहीं गलत, कौन है लोग बता सकते हो, हु आर दे? दे आर Thief. thieves. Thief. Yes, they are thieves and they are stealing the data of other people, ठीक है। जैसे अगर कोई मेरा पीपीटी चुरा लेता है तो फोटोज इसके ऊपर क्यों आ रहा है बार बार, ओके सेव कर इसको, लाइट आ जा जल्दी। हाँ, तो अदर एथिकल इश्यूज में हमको क्या क्या समझना है, एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेकेंड सॉफ्टवेयर पायरेसी, एंड थर्ड प्लगेरिज्म। ये तो आजकल बहुत कॉमन सा चीज है कि हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो नेट से इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। किसी ने बहुत मेहनत से कुछ लिखा और उसे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नॉट गुड नॉट गुड, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसके अंदर दो पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट को तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि अगर मैं कुछ क्रिएट किया है तो अगर मैं जब तक उसे दूसरे को यूज करने का परमिशन नहीं देता हूं तब तक उसे यूज नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉपीराइट, ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैं कुछ अभी लिख रहा हूं और मुझे ये बताओ ये कहाँ दिखता है, टीएम और उसके साइड में गोला, हाँ करेक्ट, यस ये टीएम कहाँ दिखता है, यस आप लेस कुरकुरे खाते हो, अब ध्यान दोगे तो लेस के टॉप कॉर्नर में जहां लेस लिखा रहता है उस कॉर्नर में टीएम रहता है, ट्रेडमार्क। तो उसका मतलब ये होता है कि वो उस नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वो नाम हम यूज नहीं कर सकते अपने। मैं अगर कंपनी खोलता हूँ और लेस लिख देता हूँ तो मेरे ऊपर लेस वाले केस कर सकते हैं कि वो हमारा नाम यूज कर, जैसे कि डीपीएस। डीपीएस बोलने से क्या आता है दिमाग में, क्या आता है दिमाग में, डीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये 14 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, Delhi Public School. दिल्ली पब्लिक स्कूल। कभी ऐसा आता है क्या दुर्गा पब्लिक स्कूल, नहीं। तो डीपीएस जो है वो ब्रांड है, उसका एक ट्रेडमार्क है, कोई भी अपने स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं रख सकता, ठीक है। तो वो ट्रेडमार्क है, इसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती अपने कंपनी का पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, हो सकता है कोई स्कूल का नाम दुर्गा पब्लिक स्कूल है, उसने शॉर्ट में लिख दिया डीपीएस। अब डीपीएस सुनते ही लोग बोलेंगे अरे वाह डीपीएस, चलो देख के आते हैं। तो जाएगा तो पता चला अरे डी से तो दुर्गा है, या फिर कुछ और, डी से और क्या हो सकता है, देवांगन, अजय देवगन, देवगन पब्लिक स्कूल। तो हाँ दिशा पब्लिक स्कूल। तो ये जो है इसको चुराना गलत है, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब समझ में आ ही गया होगा, कॉपीराइट में स्पेशली ऐसा वाला साइन रहता है, सी रहता है उसके अगल में, उसके बगल में ऐसे गोला, ठीक है। आप जैसे मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक, और उस सॉफ्टवेयर का ओनर कौन है, मैं हूं। लेकिन आज सॉफ्टवेयर को अगर मैं बेच देता हूं आपको, तो मतलब मुझे आपको क्या देना पड़ेगा, कॉपीराइट, कि हाँ मैंने खुशल को ये सॉफ्टवेयर बेच दिया, अब खुशल इसको बेच सकता है। लेकिन अगर खुशल मेरे से बिना पूछे सॉफ्टवेयर चुरा के बेच देता है तो खुशल को
कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। हो सकता है कोर्ट जाना पड़े। ठीक है, तो जब तक कॉपीराइट नहीं है आप डेटा को यूज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये वही थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मेरे बनाए हुए सॉफ्टवेयर को अगर आप चुराते हो, और आजकल ये तो बहुत कॉमन हो गया है पायरेसी। मूवी भी पायरेटेड होता है आजकल, स्पेशली हाँ टेलीग्राम और वेब सीरीज, मतलब लोग पैसा देके वेब सीरीज देखते हैं, कुछ लोग को फोकट में मिल जाता है, तो दैट इज पायरेसी, है ना। सॉफ्टवेयर को भी चुराया जाता है, चुरा के उसे यूज किया जाता है। अगला जो पॉइंट है प्लगेरिज्म, ये प्लगेरिज्म जो है वो वही थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब आप किसी का डेटा को नेट से कॉपी पेस्ट कर लेते हो, ठीक है, दैट इज नॉट वन काइंड ऑफ स्टीलिंग। अगर मैंने अगर बोल दिया कि भाई हाँ ये मेरा वेबसाइट है और डेटा को कोई भी यूज कर सकता है, तो एट दैट टाइम इट इज नॉट स्टीलिंग। लेकिन क्या है कि मेरे वेबसाइट को देख के तुमने एक वेबसाइट बनाया और उसमें कंटेंट सेंस डाल दिया, तो वो गलत है। मतलब आप अपने तक रखो, दैट इज ओके, बट इफ यू यूज द डेटा बाय सेइंग दैट कि हाँ आई हैव क्रिएटेड दिस डेटा, तो वहां पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज दिख रहा होगा, एक चोर जो है वो आपके कंप्यूटर से डेटा को चुरा रहा है, और एक चोर जो है आपके दिमाग से बत्ती चुरा रहा है ना। सॉरी, ये बत्ती नहीं है, ये क्या है बताओ यार, ये क्या है? सब सो गया लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नॉक नॉक वेक अप। बल्ब। ये जो लाइट दिख रहा है वो दिमाग की बत्ती है, मतलब वो आइडिया है। तो समवन इज स्टीलिंग योर आइडिया फ्रॉम योर ब्रेन, तो आप आइडिया भी किसी से शेयर मत करना, नहीं तो चुरा लेंगे लोग। ठीक है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट, टू यूज विदाउट क्रेडिटिंग सोर्स। क्रेडिटिंग सोर्स इसको समझ लो क्या है। जैसे कोई वीडियो गेम आप खेलते हो, तो उस गेम के एंड में लिखा रहता है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट का मतलब उस गेम को किसने किसने डेवलप किया। ठीक है, तो अगर आप कोई गेम खेल रहे हो और वही गेम का कोडिंग कहीं से आपको मिल गया सपोज, और उस गेम को अपना क्रेडिट दे दिए, तो वो गलत है। या फिर मेरी एक कंपनी है और आप सब लोगों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और मैं आपको क्रेडिट नहीं दिया, मतलब सॉफ्टवेयर में मेंशन नहीं किया, है ना। जैसे मूवी के आखिर में होता है, क्या दिखाता है, क्रेडिट्स दिखाता है, या हाँ स्पेशल थैंक्स टू, ये सब क्या जरूरी है। ठीक है, और ये तब तक आई मीन वी आर नॉट कंसर्न व्हेन इट इज नॉट अपॉन अस। अगर हाँ मेरा डेटा कोई चोरी किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, लेकिन मैं किसी और का डेटा चोरी करूं तो चलता है, ऐसा बोल देंगे, है नहीं। नेक्स्ट, टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट। कंप्यूटर में लिटरेचर कहां से आ गया? तो इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा तो बताओ। टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट, इसका मतलब क्या होता है? सर नॉलेज होने के बाद भी। हाँ बेटा, फिर से एक बार बोलो। सर उसके पास नॉलेज है फिर भी वो है ना किसी का डेटा चुरा रहा है। अच्छा, एक नॉलेज सेंटर है विकीपीडिया, ओरल थेफ्ट। है ना। विकीपीडिया नाम से क्या बोल सकते हो, वेबसाइट ही बोल दो उसको। तो विकीपीडिया में क्या मिलता है पता है? विकीपीडिया में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, डेटा मिलता है। ठीक, अब कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ठीक है, आपको डेटा की जरूरत है, आप नेट से ले सकते हो, लेकिन डोंट टेक इट एज इट इज, मतलब एकदम पूरा पूरा मत लो। लिटररी उसको बोलते हैं, लिटररी। ठीक है, एकदम ओरिजिनल। ठीक है, तो अगर आप किसी भी वेबसाइट का डेटा एकदम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हो, चुरा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड लिटररी थेफ्ट। ठीक है, हम लोग कई बार यूज करते हैं, उसने लिटरली मुझे डांटा, मतलब डाटा है, ऐसा नहीं कि मजाक में डाटा, वो डाटा, डांटने वाला डाटा वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू स्टील एग्जिस्टिंग आइडियाज। यस, अगर मैं अभी आपके साथ कोई आइडिया शेयर किया और कल आप उस आइडिया को अपना आइडिया बोल के भेज दिए, तो दैट इज नॉट गुड, वेरी बैड।
चलो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी पॉइंट है, दैट इज डिजिटल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डिजिटल होने लगा है, मतलब प्रॉपर्टी डिजिटल नहीं हो रहा है, आई मीन अभी जैसे मेरा पीपीटी है, ये पीपीटी मेरा प्रॉपर्टी है भाई, मैंने बनाया है, ठीक है। हाँ, फोटोज मैंने नेट से लिया है और इसका कॉपीराइट फ्री कॉपीराइट है एक्चुअली, है ना। जैसे यूट्यूब में एनसीएस का म्यूजिक सुनते हो, एनसीएस एलन वॉकर का फेड अवे, कौन कौन सुना है? कि तुम लोग म्यूजिक भी नहीं सुनते हो, तुम लोग पढ़ाई भी नहीं करते हो, क्या करते हो तुम लोग? एनसीएस सर्च करना यूट्यूब में, बहुत बढ़िया बढ़िया उसके ऑडियोज है, म्यूजिकल ऑडियोज है। तो एनसीएस का फुल फॉर्म है नॉन कॉपीराइट साउंड्स, मतलब उस ऑडियो को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कॉपीराइट नहीं लगेगा, तो वो फ्री कर दिया, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर मैं एनसीएस के म्यूजिक को लेके अपना म्यूजिक बोल दूं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन कॉपीराइट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल प्रॉपर्टी, डिजिटल प्रॉपर्टी में क्या है? वही है जो आपके सिस्टम के मेमोरी में अभी आपका बनाया हुआ कंटेंट, द कंटेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय यू इन योर सिस्टम, इन योर मोबाइल फोन और इन योर लैपटॉप, तो वो आपके लिए डिजिटल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये क्या कहा जा रहा है? दिस डेटा इज आइदर हाउस्ड ऑनलाइन इन अ क्लाउड फाइल स्टोरेज और इन अ फिजिकल फॉर्म। यस, क्लाउड स्टोरेज का भी यूज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे हम लोग क्विज कंपटीशन, अभी काहुल वाहुल खेले हो आई थिंक, तो जो क्विज बनाते हैं वो क्लाउड में बनते हैं। और इवन उससे भी बढ़िया एग्जांपल आपका एलएमएस पोर्टल, वो एक क्लाउड स्टोरेज का ही काम है। हम लोग जहाँ से जो भी अपलोड करते हैं वो कहीं क्लाउड में जाके स्टोर होता है और फिर वो आप देख पाते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव भी एक स्टोरेज है। It also covers the necessary files, codes, or information required in order to gain access to a specific digital file of value. अरे ये क्या लाइन है सर? ये अगर समझ नहीं आया तो समझ लो, सिंपल सी बात है। अगर मैंने अपने गूगल ड्राइव में कुछ स्टोर किया है तो उसका एक्सेस करने का राइट मेरे पास ही है, क्योंकि मैं अपना ईमेल आईडी यूज करूंगा। तो तुमको अगर यूज कर, इफ यू वांट टू एक्सेस माय गूगल ड्राइव, देन यू नीड माय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जो कि मैं गलती से भी नहीं दूंगा, ठीक है। तो वही है कि यू हैव द एक्सेस ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी। और मेरे लैपटॉप में भी पासवर्ड रखा है, मेरे लैपटॉप में जो डेटा स्टोर है वो मेरा डिजिटल प्रॉपर्टी। इसको 21 लिए बताया जा रहा है क्योंकि यू शुड नॉट steal or you should not interfere or you should not steal the digital property of Sanjay sir. Not only Sanjay sir but also anyone, ठीक है, कोई भी, ठीक है। Okay, now let us move to the next slide and what does it say? हाँ, यहाँ कुछ समझना है, दिमाग लगाना। पहले तो आप लोग ये देख लो, यहाँ पर जो पिक्चर है, क्लोज्ड सोर्स और ओपन सोर्स। तो यहाँ दो टाइप की आपको सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है। कुछ आ रहा है क्लोज्ड सोर्स में और कुछ आ रहा है ओपन सोर्स में। डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है आपको? एक बार देख के बताओ। हाँ, मैं वेट कर रहा हूं। Yes, good. Nandika has given answer, but the students who are attending class online, I don't get any response. कैसे चलेगा? If you don't give response, how would I know that you are getting? Yes, Gaurav, Gitika, Harsh, Harshit, Karan. Yes, sir.
ये अभी जो इमेज में ओपन सोर्स कंप्यूटर में पहले से रहता है और क्लोज सोर्स अपन डलवाते हैं। ठीक है, मतलब दैट इज गुड। थोड़ा सा इधर उधर हो गया बट ओके चलेगा। यस, एनीवन एल्स? संस्कार, सुब्रत, हर्षाली, हिमांशु, सोनल, कुछ तो बोलो भाई, कैसे कर दो तुम लोग? क्या समझ में आ रहा है क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स? सिंपल है, देखो। सर हाँ बेटा। सर ये विंडोज की बात हो रही है कि मतलब मैक की भी बात हो रही है इसमें? एक्चुअली हाँ ठीक है, उसमें तुम लोगो पहचान लिए, दैट्स गुड। देखो सिंपल सा बात है कि ये जो क्लोज सोर्स में जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पेड है। पेड मतलब यू हैव टू परचेज। आपको इसका डेमो वर्जन तो मिल जाएगा, डेमो वर्जन, लेकिन कितने दिन का? 30 डेज का रहता है। तो 30 डेज का ट्रायल वर्जन आपको भले मिल जाए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके बाद ट्रायल के बाद फिर वो उसका लाइसेंस खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको खरीदना होता है। लेकिन ओपन सोर्स में जितने भी आपको दिख रहे हैं, यू नीड नॉट टू परचेज, दीज आर फ्री। इसका डेमो वर्जन नहीं होता, सीधा फाइनल वर्जन। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स। सो द यही तो बोला। सर हाँ बेटा। सर एप्पल का सॉफ्टवेयर क्लोज सोर्स में नहीं आएगा क्योंकि सर आईट्यून्स पूरा डेमो नहीं रहता सर, वो पूरा परमानेंट ही रहता है। हाँ बट आपको इसको पे करना पड़ता है ना एप्पल को। नहीं सर, आईट्यून्स फ्री रहता है, आईट्यून्स में पे नहीं करना रहता। हाँ लेकिन सारे सॉफ्टवेयर उसमें फ्री नहीं होंगे ना, जैसे अब गूगल प्ले स्टोर से भी जो डाउनलोड करते हो उसमें कैटेगरी नहीं रहती सर, ये सर जो पीसी के होता है आईट्यून्स सिर्फ पीसी में ही होता है और सर वो फ्री रहता है और सब। कोई ऐसे एंड्रॉइड में भी नहीं होता सर। ऑल सॉफ्टवेयर आर फ्री। सर एप्पल के सारे सॉफ्टवेयर फ्री है क्योंकि एप्पल यूजर और मैक ये बस सर मैकबुक, विंडोज यूजर में भी। उसके लिए आपके पास मैकबुक होना चाहिए ना, एप्पल का लैपटॉप। नहीं सर, विंडोज में भी फ्री है सर आईट्यून्स। ये तो फिर वो क्रैक्ड वर्जन होगा, मेन वर्जन नहीं होगा फिर। वैसे एप्पल के सॉफ्टवेयर मैकबुक पे ही रन होता है, विंडोज पे तो रन नहीं होता है। सर मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा सर आईट्यून्स की लिंक। ओके ओके, दिखा दो एक बार। वेल, सो द सर पॉइंट इज, विदाउट पेइंग भी ये सब को ले सकते हैं। बेटा विदाउट पेइंग भी फ्री में करवा सकते हैं क्लोज सोर्स को। तो जैसे फोटोशॉप जो है ना, हाँ वो बेटा। फ्री में करवा लिया था। हाँ तो वो एक्चुअली ये साइबर एथिक्स में ही आता है जो पॉइंट अभी बोल रहे हो। ठीक है, देखो फोटोशॉप ऐसा, लेकिन कंपनी वो मेन मेन जो है उससे नहीं किया था, थोड़ा इलीगल समझ सकते हैं। हाँ वही वही। सर ये जो बोल रहा है सर वो क्रैक्ड वर्जन है फोटोशॉप का। हाँ क्रैक, मेरे लैपटॉप में भी क्रैक वर्जन बना। क्रैक्ड वर्जन है लेकिन पूरा ओरिजिनल टाइप काम करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो गलत है एक्चुअली, हम लोग वही चीज को तो पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग दिस। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपने बहुत मेहनत करके एक ऐप बनाया, आप उसको बेचना शुरू किए, इतने में कोई उसका क्रैक बना के फ्री में बांटने लगा या फ्री में देने लगा, तो वो आपका मेहनत फिर पूरा वेस्ट हो गया ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो क्या करना है सर, अपन को मिली। Okay, now read this. It is a philosophy that promotes free access and distribution of an end product, usually software or program. Types of software in terms of accessibility. एक है क्लोज सोर्स, एक है फ्री सॉफ्टवेयर, एक है ओपन सोर्स। चलो अब इसको समझते हैं ये क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक, और एंड प्रोडक्ट का मतलब होता है जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, दैट इज कॉल्ड एंड प्रोडक्ट। मतलब कंबाइंड ओएस, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब एंड प्रोडक्ट में आ जाए। ठीक है,
Okay, so now we need to know this closed source, free software and open source. इन तीनों पॉइंट को समझ लो तो फिर आपको ओपन सोर्स फिलोसॉफी समझ में आ जाएगी. ओके, गौरव सरफ ने कुछ मेरे को लिंक भेजा. ओके गौरव, आई विल डेफिनेटली विजिट द लिंक टू नो द कॉन्सेप्ट. ओके, तो क्लोज सोर्स को थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया था कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं. क्रैक वर्जन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. ऑफिशियल जब आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहोगे तो आपको पे करना होगा, तो दैट इज क्लोज. ठीक है. फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो मेनली स्टडी पर्पस के लिए यूज होता है, जो कि एक क्या बोलना चाहिए, नोबल वर्क है. ठीक है. स्टडी पर्पस के लिए जो भी आप कंटेंट तैयार करते हो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे डिस्प्ले करना है, तो उस सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, फ्री रखना है, स्टडी वाला सॉफ्टवेयर. शायद वैसा होगा जो अपन सॉफ्टवेयर डलवाते हैं लेकिन फ्री में जो सॉफ्टवेयर डलवाते हैं. हाँ, और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, जैसे कॉपी राइट होता है वैसे कॉपी लेफ्ट भी होता है. ठीक है. तो ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो कॉपी लेफ्ट में आता है. तो ये बायां दायां नहीं ना, राइट लेफ्ट मतलब बायां दायां नहीं. कॉपी लेफ्ट का मतलब कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी कॉपीराइट की जरूरत नहीं पड़ती. उसके बाद लास्ट आता है ओपन सोर्स. ओपन सोर्स मतलब जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है. मतलब फ्री सॉफ्टवेयर में कुछ क्राइटेरिया है, या यू कैन से लिमिटेशंस, और यू कैन से क्या बोलना चाहिए, एक दायरा है. बट ओपन सोर्स का कोई दायरा नहीं, देयर इज नो क्राइटेरिया. इट इज रियली ओपन. नाम भी ओपन सोर्स है, काम भी इसका ओपन है. अब जैसे एंड्रॉयड को ले लो, यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिख रहा है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड सैमसंग में भी यूज हो रहा है, एंड्रॉयड रेडमी, ओप्पो, रियलमी, इवन एंड्रॉयड के टीवी भी आ रहे हैं इसको, टेलीविजन. ठीक है. कुछ दिन बाद एंड्रॉयड का पानी बॉटल भी होगा, वो बताएगा कि कितना पानी है बॉटल में. ठीक है. तो दीज आर ओपन सोर्स. एनी कंपनी, एंड्रॉयड बेसिकली, अच्छा पता है ना एंड्रॉयड का आविष्कार, इन्वेंशन कौन किया था? विच कंपनी इन्वेंटेड एंड्रॉयड? माइक्रोसॉफ्ट. हैं? अरे श्योर, देख लो इधर नेट पे. नहीं, एंड्रॉयड को कौन सा कंपनी ने बनाया? ओएस. ओएस. अच्छा, अभी एंड्रॉयड कौन सा कंपनी के अंडर में है ये बताओ? गूगल. सर गूगल. गूगल अभी प्रोप्राइटर है एंड्रॉयड का. ठीक है. सो ओपन सोर्स का और एक चीज को समझ लो. कंप्यूटर में एक टर्म्स है सोर्स कोड. ठीक है. ये सोर्स कोड क्या है? ये जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे कोड लिखना पड़ता है, कोडिंग करना पड़ता है. आप सुने हो व्हाइट हैट जूनियर. व्हाइट हैट जूनियर एक्चुअली वो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. उन लोग स्क्रैच पढ़ाते हैं या पाइथन. तो उसमें हम लोग को लिखना पड़ता है कोडिंग. तो उस कोडिंग को सोर्स कोड भी कहा जाता है. अब ओपन सोर्स में क्या होता है, जैसे कि एंड्रॉयड को ले लो, या फिर उबुंटू, या फिर लाइनक्स, इनका सोर्स कोड भी आपको मिल जाता है. समझ, बात को समझो. आपके सिस्टम में अगर फोटोशॉप इंस्टॉल्ड है तो आपके पास फोटोशॉप का कोडिंग नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है, एंड प्रोडक्ट है आपके पास, लेकिन उसका कोडिंग कई हजार पेज कोडिंग करने के बाद हो सकता है फोटोशॉप बना हो. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का आपका वो भी मिल जाता है सोर्स कोड, जिससे कि आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो. अभी एंड्रॉयड का जो वर्जन है रोज बदल रहा है. अभी कौन सा लेटेस्ट वर्जन क्या है? आई थिंक पाई है क्या, एंड्रॉयड पाई?
नहीं, पाई के बाद भी कुछ आ गया होगा। चॉकलेट हाँ वो नोगट पाई ये सब आ गया। तो कोई भी कंपनी ये ओपन सोर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं उसके सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, उसका वर्जन को वो मतलब अपडेटेड वर्जन बना सकता है। सो दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। लेकिन क्लोज सोर्स में ये ऑप्शन नहीं है, याद रखना। इवन फ्री सॉफ्टवेयर में भी वो ऑप्शन नहीं है।